85 नंबर का सवाल है, यदि किसी त्रिभुज ABC में BD 5 cm, BC 7.5 cm तथा कोण A का समद्विभाजक AD है, तो AB बट्टा AC क्या होगा। ठीक है, देखिए ABC एक त्रिभुज बना लीजिए ABC, कहता कोण A का समद्विभाजक है AD, इस कोण का समद्विभाजक है AD, मतलब ये और ये बराबर है। ठीक है, इसके बाद आपको BD 5 दिया हुआ है, यानी ये D है, BD AD समद्विभाजक है, तो BD 5 cm है, ये 5 cm है। ठीक है, अब BC आपको पूरा BC ये पूरा दिया हुआ है 7.5 cm, ये पूरा। तो अगर ये BD 5 है तो ये कितना होगा, ये पूरा 7.5 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 5 × 7.5। ठीक है, अब यहां पर देखना क्या है आपको कि यदि ऐसा कोई त्रिभुज हो और जिन किसी त्रिभुज का यानी इसका ये समद्विभाजक दिया हुआ है, तो एक प्रमेय आता है कि यदि, देखिए ध्यान से, यदि कोण A का समद्विभाजक AD हो तो क्या हो जाता है, AB बट्टे AC बराबर BD बट्टे DC हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा AB बट्टे AC बराबर हो जाएगा BD बट्टे DC, BD बट्टे DC। ये प्रमेय होता है, सिद्ध होता है ये। ठीक है, अभी आप ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, इसलिए आपको इतना समझना है कि ये अगर कोण का समद्विभाजक है तो दोनों समद्विभाजक जहां से करता है सम्मुख भुजा को, दोनों का अनुपात और दोनों दोनों भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको यही निकालना है, AB बट्टे AC BD बट्टे DC। तो आपको BD पता हो चुका है, BD कितना है 5 है, DC अभी हम निकाल दिए इसमें इसको घटा के, तो 2.5 है, दशमलव उड़ा दीजिए 0, यानी कितना हुआ 50 बट्टे 25, 25 दूनी 50, 2 cm, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए कहाँ पे 2 cm ऑप्शन बी में है। ठीक है, अब आपको अगला सवाल देखना है 86 में, कह रहा है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। अगर किसी पासे को फेंकते हैं तो संभावित परिणाम क्या सब आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4, 5 और 6, यहाँ तक आ सकता है। इसमें आपको सम संख्या की प्रायिकता कहता है, तो प्रायिकता जिनका कहे उनकी संख्या ऊपर और टोटल नीचे, यानी अनुकूल बट्टे कुल। तो अनुकूल सम संख्या कितना है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, क्या हुआ 3 सम संख्या हुआ। तो इसका मतलब सम संख्या का प्रायिकता क्या हो जाएगा, टोटल 6 है तो सम संख्या क्या है 1 2 3, 3 बट्टे टोटल कितना 6, काटिए 1 बट्टे 2, यही हो जाएगा आपका आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2k-1 के समीकरण 10x - 9y = 12 का हल है तो k क्या होगा। देखिए ये जो पहला डिजिट दिया, पहला अंक दिया यहाँ, वो आपका x का मान हो जाता है और ये दूसरा वाला y का मान हो जाता है, दोनों उस पे रखिए k का मान निकालिए। तो देखिए 10x - 9y = 12 दिया हुआ है। ठीक है, 87 का है। ठीक है, अब यहाँ पर x के जगह पे आपको क्या रखना है, ये जो बिंदु दिया हुआ है ये x का मान है, ये y का मान है, x के जगह पे आपको 2k-1 रखना है, तो 10 गुना 2k-1 कर दीजिए, -9 है, 9 इंटू k, y का मान बराबर 12, इसी को सॉल्व कर देना, गुना कीजिए 10 दूनी 20 के, -10 -9 के बराबर 12, के वाले को इधर रहने दीजिए, बाद बाकी को उधर भेजिए, तो 20 के घटा 9 के इधर रहेगा, बराबर कितना हुआ 12 और 10 उधर गया, 12 जोड़ 10, तो यह कितना हो जाएगा 20 में से 9 घटा दीजिए 11 के, इधर 12 में से 12 में 10 को जोड़ दीजिए 22 हो जाता है, 11 दूनी 22, यानी के का मान आपका कितना निकल जाता है 2 निकल जाता है। ठीक है, के का मान 2 देखिए कहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन सही है। सवाल दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म x
2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y इक्वल टू 10 का मतलब क्या होगा, एकल हल होगा, मतलब एक हल होगा, केवल एक हल, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, या अनंत बहुयामी हल होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं लोग। तो इनको हम लोग चेक करने के लिए एक शर्त को जानना पड़ता है लोगों को। a1/a2 बराबर अगर नहीं होगा b1/b2 तो ये एकल हल हो जाएगा, ठीक है, केवल एक हल, ठीक है। इसी को हम लोग एकल हल बोलेंगे, यानी केवल एक हल का शर्त होता है, ठीक है। दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 हो जाएगा, तब इसका अनेक हल हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, ठीक है, यानी एक से अधिक हल हो जाएगा, ठीक है। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। तो अब आपको देखना है इनमें से क्या शर्त होता है। देखिए x को हटा दीजिए, यही आपका यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो a1 हो गया, ये आपका b1 हो गया, ये आपका c1 हो गया, a1 b1 c1। ये x का गुणांक दूसरा समीकरण का a2 हो जाएगा, y का गुणांक b2 हो जाएगा, और अचर पद जो है c2 हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, a1/a2 कीजिए, a1/a2 कीजिएगा, क्या आएगा 1/3, ठीक है, ये हो गया। अब b1/b2 करके देखिए, b1 आपका कितना है 2 है, b2 कितना है 12 है, तो 2/12 काट लिए, दूसरा 12 कितना होगा 1/6। अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होता, तीसरा देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या हुआ कि a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2, तो अगर बराबर नहीं हुआ तो कौन सा एकल हल हो रहा है, तो एकल हल देख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 में कहता है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान से देखिए, द्विघात समीकरण नहीं है की बात कर रहा है। तो एक तरफ से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ऐसे, अगर जल्दी में देखना है तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर a प्लस बी का हॉल क्यों कीजिएगा तो a क्यू कीजिएगा, यहाँ भी a क्यू कीजिएगा, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण बचेगा। यहाँ भी a स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर होगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा। इसको भी गुना कीजिएगा तो द्विघात समीकरण होगा, लेकिन यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 2 × 2 = 4 पावर 4 हो जाता है, तो ये चतुर्घात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आंसर डी होगा। फिर भी आप देख लीजिए, ये नंबर हम लोग चेक करते हैं, x + 2 का हॉल क्यू है बराबर x × x² - 1 है। इसको हल कीजिएगा क्या होगा, a क्यू यानी x का क्यू प्लस क्या होता है b क्यू, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, प्लस 3a² b, तो 3a² x² अब b 2 है, 3 दूनी 6x² हो जाएगा, 3a² b, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 3ab², 3x और b 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 12x हो जाएगा। इधर कितना हो जाता है x क्यू माइनस x, तो यहाँ से x क्यू कट जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी कीजिएगा तो घात 2 ही रह जाएगा समीकरण का, जिसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। दूसरा को आप अगर चेक करते हैं बी नंबर को, तो क्या है x + 1 का होल स्क्वायर इधर 2 × x - 3, यहाँ क्लियर है, a + b का होल स्क्वायर होगा तो a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2x हो जाएगा, प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर 2x 2 - 3 नहीं 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कुछ भी कीजिएगा तो 2 घात रहेगा ही समीकरण में, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है। तीसरा सी नंबर को देखिए, x - 2 है इंटू x + 2 है, यहाँ पे एक सूत्र काम कर रहा है, a + b × a + b × a - b a² यानी x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9 × 5, तो क्या होगा x² तो रहेगा यहाँ, ये भी द्विघात समीकरण है। चौथा डी नंबर देखिए आप, यहाँ पर है x² + 1/x² बराबर कितना 2 दिया है, यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा x² हो जाएगा, तो यहाँ पर x² बाद में लगेगा तो x² × x² x⁴ + 1 2 क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यही रह जाएगा x⁴ + 1 बराबर 2x², तो सबसे बड़ा घात कितना आया 4 हुआ, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी सही। आइए प्रश्न है कि यदि x - a f(x) का गुणनखंड है, यानी ये गुणनखंड है,
तो एफ ए मांग रहा है, मतलब एक्स के जगह पे आप ए रख दीजिए, यानी एफ एक्स का गुणनखंड का मतलब हुआ कि एफ एक्स आपका ये हो गया कितना, एक्स माइनस ए हो गया। ठीक है, अब आपको एफ ए निकालना है, कहने का मतलब है कि एक्स के जगह पे ए रख दीजिए, यानी इसलिए एफ ए निकालना है, तो एक्स के जगह पे ए रखिए, ए माइनस ए क्या होगा 0। देख लीजिए ऑप्शन का, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है, एलसीएम 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल तो क्या होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ आपके पास कितना है, एचसीएफ आपका 15 है, एलसीएम 90 है, दोनों को गुना कर दीजिए, 15 गुना 90, 15 गुना 90 135 पे 1 यानी 1350, 1350 देखिए सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है भुजा का अनुपात। हम बताए हुए हैं, पहले भी बताए हैं कि समरूप त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल है, भुजा मांग रहा है तो दोनों पे रूट चढ़ा दीजिए, इसका कितना होगा 8, इसका कितना होगा 11, यही आंसर हो जाएगा। यानी अगर क्षेत्रफल आपको समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा मांग रहा है, कुछ नहीं करना है, पहला पे भी रूट डाल दीजिए, दूसरा पे भी रूट डाल दीजिए, तो इसको रूट डालिएगा तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 और 121 का वर्गमूल होता है 11, यही आंसर हो जाएगा 8:11, 8:11 नंबर। आइए प्रश्न है क्या, 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या होगा। देखिए इसको ऑप्शन से ही देख लीजिए आप, 11 है ना, तो रूट 11 का वर्गमूल आप निकालते हैं तो आप कितना से, सबसे पहले तो 3 से देना पड़ेगा ना आपको, 3 यानी 3 से ऊपर हो गया, ये तो नहीं होगा। 5 का वर्गमूल निकालते हैं, क्या करते हैं रूट 5 का वर्गमूल निकालते हैं 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, कहने का मतलब 2 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 2.5 से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, एक हुआ, दशमलव पे 00 आता है तो 2 मिनट पे लग रहा है, इसका मतलब 2.2 आ रहा है, इसका मतलब 2 और 2.5 के बीच में ये आ रहा है। ठीक है, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो इससे भी ज्यादा है, 11 से ये भी ज्यादा है, इसका मतलब जब ये 3 से ऊपर हो रहा है तो ये भी 3 से ऊपर होगा, 3 4 से ऊपर होगा, ये भी 3 से ऊपर होगा, तो इसका मतलब हुआ 2 और 2.5 के बीच में यही आएगा रूट 5। अगला कहता है y अक्ष से दूरी, आपको जब भी y अक्ष से दूरी पूछे और बिंदु दिया रहे तो x का जो निर्देशांक होगा वही y अक्ष की दूरी होगा, तो y अक्ष की दूरी आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु P -6 8 की मूल बिंदु से दूरी। देखिए मूल बिंदु से दूरी जब भी कहे तो आपको रूट दे देना है और पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर कर दीजिए, -6 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 का 36, 8 का 64, 36 और 64 को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल हो जाता है 10, तो 10 इकाई देख लीजिए कहाँ पे है, बी नंबर से। आइए 96 नंबर का प्रश्न, एक गुना दिया हुआ, एक साधारण सा गुना है, देखिए यहाँ रूट 10 गुना रूट 15 हो रहा है, तो आप इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाता है 15 गुना 10 कीजिए, रूट के अंदर अंदर आप गुना कर सकते हैं, 10 गुना 15 कितना हो जाता है 150, 150 होता है। 150 को आप तोड़िए, 150 को आप तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 2 से 75 हो जाएगा, 5 से 15, फिर 5 से 3, तो 5 का जोड़ा निकल लग गया तो 5 बाहर हो जाएगा, इसका मतलब 5 रूट के अंदर 2 गुना 3 6, 5 रूट 6 देखिए कहाँ पे है 5 रूट 6। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यदि ax³ + bx² + cx + d त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक 0 है तो इनके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल कर रहा है। देखिए एक शून्यांक 0 है जिसको आप पहला शून्यांक मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए 0 है, ठीक है, आपको अन्य शून्यांक मांग रहा है। एक सूत्र हम लोग पढ़े गुना वाला, दो शून्यकों को लेकर गुणनफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, इसमें से एक शून्यक आपको अल्फा दिया हुआ है, कितना दिया है एक शून्यक अल्फा 0, इसका सूत्र होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और सूत्र हो जाता है c/a, तो c देखिए c के जगह पर c ही है, तो c/a के जगह पर a ही है, तो c/a हो गया, ठीक है। अब आपका इसमें अल्फा का मान 0 है तो 0 को बीटा से गुना कर दीजिए तो
और इधर बीटा गुना गामा प्लस गामा गुना 0 बराबर सी बाई। ये आपका 0 हो जाता है, बीटा गामा हो जाता है, यहाँ भी 0 हो जाता है, सी बाई। तो बीटा इंटू गामा का मान भी क्या हो गया, सी बाई ए। तो अन्य दो शून्य तो इन हुआ, अल्फा आपका 0 है, उसके बाद बीटा गामा ही बचता है ना, इसका मतलब सी बाई ए आंसर देख लीजिए कहाँ पे है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। हम कई बार बताए कि प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होता है, ना तो 0 से छोटा होता है ना तो 1 से बड़ा होता है। तो अधिकतम क्या हो गया, 1 ही तो हुआ ना, तो 1 देख लीजिए, 1 ही है, ऑप्शन नंबर सी। आइए 99 नंबर का क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान होगा। साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री, यदि थीटा का योग दोनों का 90 हो जाए ना, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का मान 1 होगा। ठीक है, अब कैसे होगा तो देखिए, दोनों में किसी एक को चेंज करना है, या तो इसको चेंज कर दीजिए या तो इसको चेंज कर दीजिए, किसी एक को ही करना, दोनों को ही। तो अगर मान लीजिए हम साइन स्क्वायर 18 को छोड़ देते हैं प्लस साइन को हम लोग कॉस में, तो साइन को चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है, थीटा आपका कितना है 72 डिग्री, घटा दीजिए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर घटा दीजिए 18 डिग्री होगा। तो थीटा अगर सेम हो जाए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सूत्र लग जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। देख लीजिए ऑप्शन बी। अगला 100 नंबर का क्वेश्चन में कहा रहा है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल है, 8 दोनों से कॉमन ले लीजिए, बाद बाकी बच जाता है यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान 1 हो जाता है, इसका मतलब 8 गुना 1 8 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन सही है।